बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। एयर स्पेस की पहले मैं बता दूं कि ये तकरीबन फरवरी से आगे 45 दिन और 23 के बाद मार्च पूरा और अप्रैल के जो होंगे कोई 10-15 मिड ऑफ अप्रैल चले मोटा मोटा लगा लें। ये टाइम जो है ना ये बहुत ज्यादा क्रूशल टाइम है इन टर्म्स ऑफ वॉर, इन टर्म्स ऑफ हादसात, इन टर्म ऑफ ये एयर स्पेसेस बंद होना। फरवरी तो हाईएस्ट रहेगा इस मैटर में, जनवरी और फरवरी। जबकि जो आगे होगा, आगे फिर ये सब आ जाएगा आपकी इसमें, ये टेक्नोलॉजिकल वॉर जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ड्रोन्स और ये टेक्निकल जो जैसे कहते हैं आईटी इन्वॉल्व जंग जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी आपको, और उसमें कुदरती आफात भी बहुत ज्यादा होंगी। और ये तकरीबन अप्रैल का मिड बनेगा जाके। तो एयर स्पेसिस का तो अब जाहिर बात है, इसको हम कोई डे टू डे तो नहीं कुछ ऐसा बता सकते। ये ओवरऑल ये जनरल पीरियड रिस्की पीरियड ही है। तो इसमें जब भी टिकट कराएं वो नो वो एक टिकट होती है, मुझे याद है हम कराते होते थे वो, चेंज नहीं हो सकती होती, और मेरा ख्याल है वो सस्ती होती है और वो रिफंड भी नहीं होती। ऐसी कोई टिकटें होती हैं, ऐसी टिकटें बिल्कुल ना लें, कम अज कम रिफंडेबल, चेंजेबल ऐसी टिकटों का इंतखाब करें मिनिमम। और जब निकलें सदके दे के निकलें, दुआएं करके निकलें, वसीयतें करके निकलें, अल्लाह तौबा करके निकलें, जो भी आपसे हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि ये सिर्फ यूरोप ही, यूरोप जो है वो आपको हमने कंट्रीज की लिस्ट भी दी थी। डेफिनेटली ये जो जंग शुरू हो रही है, इस जंग में ये बिल्कुल होगा, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा अरसा नहीं है इसमें, कि बहुत ज्यादा अरसा इसमें कोई पड़ा हो। इसमें मेरे हिसाब से तो ये लग रहा है कि यही अभी आपको पिछले वीडियोस देखे ना, जब कहा था कि इस साल मैक्सिमम नए मुल्क आ जाएंगे जंग में तो 27 तक और ज्यादा ज्यादा 2030 तक को बहुत लंबी कहानी नहीं है, जंग शुरू हो चुकी। और उसकी एटीट्यूड, उसके अंदाज देखें, मुझे ग्रीनलैंड दे दो, मुझे फलां दे दो, मुझे वेनेजुएला में तुम इधर क्यों नजर आ रहे हो, चाइना और रशिया, मुझे फलाना खरीदनी चाहिए, हरकतें देखें। तो इसी अंदाज से ये, और जिस तरीके से ईरान आगे वो कह रहे हैं कि हम बात करेंगे अगर आप यूरेनियम की एनरिचमेंट जीरो पे लाते हैं तो ईरान ने कहा ये तो कोई बात ही नहीं हो सकती। तो फिर इसका मतलब ना खेलने वाली बातें हैं। तो ये सब बहाने हैं। अमेरिका ईरान जंग जो है ये इतना बड़ा डिजास्टर बन जाएगी इस पूरे खिते के लिए, खसूसन अरब कंट्रीज के लिए। और उसके बाद जो इस टाइम अमेरिका और नेटो तो खत्म कहानी, क्योंकि नया चाहिए ना, सब कुछ प्लान में ही नया है अब, इसलिए वो पुराने असूल ज़ाब्तों की फिक्रें खत्म हो चुकी हैं। तो उसमें आप देखें कि प्यूटन बड़ा क्लियर है। प्यूटन ईरान अलायंस जो है ये है इंपॉर्टेंट अलायंस, जो कि एक यूरोप को और एक आपके अरब को, इसको दरपेश है। और ये अलायंस जो है इन सारे खिते को हिलाने के लिए काफी है। और जिस तरीके से ये सूरत हाल बिल्डअप हो रही है, उसमें ये लगता है कि 50 तो बहुत दूर की बात है, मतलब ये तो ये हमें एक हवाई फायर ही है ना मतलब जिसने भी मारा है हवाई फायर ही मारा है। एक्यूरेट जंग शुरू की बताई, जंग शुरू हो गई, जंगों की बातें शुरू हो गई, हवाओं में पट्टियां चली, वर्ल्ड वॉर 3 अब आपके अखबारों के टाइटल्स पे। जब हमने बात की थी वर्ल्ड वॉर की, उस वक्त किसी ने नहीं बात की। अब भी जो कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा डिजास्टर आ रहा है पूरे खिते को अनरेस्ट में लेने, फरवरी मार्च अप्रैल का मिड, इस तरह की सूरत हाल डेवलप हो जाएगी, जो कि आइदर बायोलॉजिकल वेपन, आइदर एटॉमिक वेपन, आइदर जंग की इंटेंसिटी किसी भी अंदाज से आपको दोबारा जून में पैनाडेमिक सिचुएशन, हॉस्टाइल सिचुएशन, और जैसे कहते हैं ना कि वही सारी सूरत हाल दरपेश होगी इस पूरे खिते को, ये पॉसिबिलिटी मौजूद है इसमें। और इसलिए अगर कहा जाए कि जो सफा हस्ती से मिटने वाली बात, तो देखें वो तो उसके लिए तो एटम ही चलना है, मतलब एटम ही चलेगा तो सफा हस्ती से मिटेंगे मामला। और उसके भी एटम खैर दुनिया में इस टाइम पड़े भी बहुत ज्यादा है।
लेकिन कोई इतना बहुत ज्यादा टाइम नहीं है। हर दिन, हर साल अब आपको शॉर्ट टर्म, मैंने बल्कि याद होगा अर्ज की थी कि आप लोग, हम लोगों को चाहिए शॉर्ट टर्म गोल्स लेके चलें, शॉर्ट टर्म अपनी मनसूबा साजियां करें। उसामा साहब, 2026 शुरू हो चुका है। आपको लग रहा है कि बड़ी शख्सियात का कत्ल होगा, बड़ी शख्सियात पर हमले होंगे? मैक्सिमम बड़ी शख्सियात इस साल आखिरी साल होगा, मैक्सिमम दुनिया की लीडरशिप चेंज हो चुकी होगी, रिप्लेस हो गई होगी। बड़े बड़े पुराने नाम खत्म हो जाएंगे या उतर जाएंगे या साइड लाइन हो जाएंगे या इरेलीवेंट हो जाएंगे। मैक्सिमम आपको शिफ्ट नजर आएगा 2026 में। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो आपके प्रोमिनेंट लीडर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, अब एक एक का नाम लेने की वो नहीं है, ये सब जो इस टाइम आपके खबरों में है, ये मैक्सिमम लोग जो है इसमें वो होंगे। मतलब ये साल उनका उतरने का हो सकता है, आखिरी साल हो। कोई किसी हमले में जाए, कोई वैसे जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई उतर जाए, किसी की सियासती जीरो हो जाए, कोई कैसे वैसे जैसे भी, बस ये मैक्सिमम 2026 जो है वो उसका है। तो इसलिए फिर इसमें एक एक का नाम लें तो वो मुनासिब नहीं है। इसीलिए ट्रम्प को अपनी फिक्र है, मैं मर गया तो ईरान को तबाह कर देना। ईरान के पास, जैसे मैंने उस वक्त भी अर्ज की थी, कि 1 करोड़ की उसकी कम अज कम मुजाहिद लड़ने के लिए मुफ्त का तैयार है। तो ये पूरे खिते में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उसके पास। तो इसको मीट करना इजी जॉब नहीं है। इसको इसको बल्कि हाँ, इसमें आपके इतला के लिए बता दूं कि एसडीएफ पे जो कुर्द जो लीडिंग, वो जैसे कहते हैं कि रेजिस्टेंस वो है, हाँ, तंजीम, उसको ये कहा गया है कि भाई हमारे लिए लड़ो। ईरान के शिया, इराक के शिया, और शिया सुन्नी का भी डालने की कोशिश की जा रही है शाम से। तो जुलानी ने जो कुर्द कब्जे में आईएसआईएस के लोग थे वो सारे छुड़वा लिए मैक्सिमम, और उनको छोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं कि भाई हम मशीनरी नहीं है कोई, हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे नहीं। अमेरिका को एसडीएफ ने फिलहाल अभी तक जवाब ये दिया, लेकिन इन्होंने उसके लिए ऐसी सूरत हाल बना देनी है कि उनको लड़ना पड़ जाए। और ये जो सूरत हाल है, जैसे मैंने आपको कहा था कि ईरान पे अटैक जो नहीं हो रहा ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ी रीजन ये नहीं है कि यहाँ जुलानी या तो मिलके एसडीएफ के साथ ईरान पे हमला करे प्रॉक्सी के तौर पे, अमेरिकन, या फिर जो है जुलानी रिप्लेस करके एसडीएफ का कोई बंदा लाया जाए इस पे, और जो प्रॉपरली इसराइल बैक्ड हो। और इनके तुर्की, तुर्की, शाम, इराक और ईरान, ये सारे यहाँ के कुर्दों को मूव यानी कि ट्रिगर करके इन सारों को टफ टाइम दिलवाया जाए। इसीलिए मैंने कहा कि ये स्टेप बैक ले रहे हैं। जब तक सीरिया में कुछ नहीं होता, ये ईरान पे उस तरीके से नहीं जा रहे। और अब उन्होंने अटेम्प्ट मारी है, लेकिन अभी फेल हो गई है कि एसडीएफ को कहा है तुम लड़ो, और ये बात खुल गई है अब। जो हम पिछले, मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते पहले से ये बात कर रहे थे कि इस टाइम इनको फौरन जमीन पे कोई इन्वेड करने के लिए कोई इस तरह के ये जंगजू भेजे भी हैं, लेकिन अच्छी स्ट्रेंथ में चाहिए। तो वो अभी मामला नहीं पक रहा। और वो डेफिनेटली ये बंदे चेंज चूंज कर कर आके आखिर इनको इन्होंने किसी ना किसी तरीके भिड़वा देना है एट दी एंड, और यही होता नजर आ रहा है। उसामा साहब, आखिरी सवाल ये है कि हमारे हमसाये में एक चाय वाला है, चाय बड़ी अच्छी, गुजरात का कसाई भी है, चाय से मशहूर हुआ था और आजकल वज़ीर आज़म है। उसका फ्यूचर क्या देखते हैं? वो भी चाहेगा 2026 में उससे जान छूटेगी या नहीं? और दूसरा, पाक भारत, जो हम बड़े अरसे से बताते आ रहे थे कि फिर से जो है वो तैयारियां पकड़े, तो क्या लग रहा है कि ये मामला भी गर्म होगा? देखिए, मोदी के तो चांसेस मौजूद थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि कोई इसराइल के साथ मिलके पाकिस्तान के साथ आखिरी एडवेंचर ही उसकी रीजन बन जाए, उसके हटने हटाने की। यस, इसके चांसेस हैं। और पाकिस्तान इंडिया बिल्कुल, जो हाईएस्ट पीरियड ये अगर मिस हो गया, जो मिड ऑफ अप्रैल तक जो बनेगा मैक्सिमम, ये जो टाइम होगा, वरना वो 5 मई वाले दिन फिर आ जाएंगे। लेकिन असल फिर मई में नहीं, मुझे लग रहा है कि या तो ये पहले होगा। ईरान पे होल्ड लगा हुआ है बस, ईरान से पहले होंगे तो हमारी तरफ आएंगे ना। इसलिए तो कहा था कि ईरान की मदद करो, इधर तक आने ना दो। लेकिन ईरान से पहले होके हमारा नंबर है, इंडिया और हमारी उसका। लेकिन साथ साथ इसके जो चांसेस हैं वो ये हैं कि ये फरवरी और मार्च इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि फौजों की उसका सारों को ही एक वो आई होगी जोश।
और फिर मार्च राहु जब इकट्ठा होना है, वो भी टफ टाइम होना है अगले 45 दिन, यानी कि मिड ऑफ फेब के बाद टिल अप्रैल। फिर जाके ये जो टाइम बनेगा सितंबर की जो तारीखें हैं, दोबारा 6 सितंबर वही तारीखें, फिर ये साल हमारा, यानी कि ये अगर अब ना हुआ तो फिर जाके ये होगा सितंबर नवंबर के करीब, फिर दोबारा वो टाइम हाईएस्ट टाइम होगा। ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इंडिया इस साल वही, अब कहने को तो 26 मकाम पे मिसाइल चले, हमने इतना उनको सबक सिखाए, इतने तैयारे मारे, वो कहते जंग, अब जंगे ऐसी वीडियो गेम की तरह ही होनी है, इतनी की होनी है, और कैसी चाहते हैं आप। तो बहरहाल वैसी जंग, अच्छी जंग, पिछली से जबरदस्त जंग, जबरदस्त अटैक, जबरदस्त मुकाबला उसका, वो मौजूद है इस साल भी।